बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चने की दाल और गोश्त। मटन से बनाएंगे हम। चने की दाल गोश्त की रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ बनाऊँगी। यानी कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं ताकि आपको पता हो कि आपने अगर चने की दाल बनाना है 2-3 तरीके आपको आते हों। तो उसके लिए गोश्त तो मैं वैसे ही चढ़ा दूँगी जैसे मेरा तरीका है, बाकी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ। ये लिया है मैंने तकरीबन हाफ़ केजी, आधा किलो मटन। ये मैंने रान का गोश्त लिया है। आधा किलो मटन, 3 प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इनको मैंने अभी मोटा मोटा काटूंगी, इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है। ये तकरीबन 3 दरमियाने प्याज हैं दरमियाने साइज़ के, और ये है 3 खाने के चम्मच पेस्ट, टमाटर का पेस्ट। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, घर होममेड है, तो ये 3 खाने के चम्मच दरमियाने साइज़ के हो जाएंगे। ये दही है, इसमें से मैं तकरीबन 4-5 खाने के चम्मच गोश्त में डालूंगी। ये गोश्त के इंग्रेडिएंट्स हैं। और दाल मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, ये चने की दाल है। ये मैं तकरीबन 1.5 कप लिया है, बड़े वाला 1.5 कप दाल है। इसको मैं अब साफ़ करके धोकर बॉईल होने के लिए रख दूँगी, नमक और हल्दी डालकर। बाकी जो दाल में इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो मैं आपको बताऊंगी उसमें क्या क्या डलेगा। प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डलेंगी, नमक मिर्च, और वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। गोश्त का भी मैं जो नमक मिर्चें हैं और मसाले हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं चने की दाल और गोश्त। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआओं में मुझे याद रखें। चलें फिर स्टार्ट करते हैं चने की दाल और गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दुरूद शरीफ से शुरू करते हैं। मैंने ये एक प्रेशर कुकर ले लिया है। ये मेरा बहुत पुराना कुकर है, प्रेशर कुकर। मेरी अम्मी इसको यूज़ करती थी, बेस्ट है। अब मैं एक नया भी लाई हूँ, लेकिन इसके मुकाबले का वो कुकर नहीं है, ये ज़बरदस्त है। चूल्हा ऑन कर दूँगी मैं, और इसमें डाल दूँगी ये प्याज। ये देखिए मैंने मोटा मोटा इसको काट लिया प्याज को, और इसमें जाएगा ये टमाटर का पेस्ट। ये मेरा होममेड पेस्ट है। रमज़ान में आप इसको बनाएं, चने की दाल को, सहरी में बहुत मज़े का लगता है। अब इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देसी लहसुन का पेस्ट है। और दही जब भुनाई करूँगी उस वक्त डालूँगी। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, मिर्चें, मसाले जो डालने हैं। इसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि दाल में मैं अलग से डालूँगी। धनिया इसमें डालूँगी, दाल में नहीं डालूँगी, गोश्त में डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच, और हल्दी 1 चाय का चम्मच। तो इसमें मसाले, नमक हस्बे जायका। इसमें नमक थोड़ा डाल दूँ क्योंकि दाल में बॉईल करते हुए भी डालूँगी और उसका मसाला भी, इसलिए। इसमें डाल दूँगी मैं पानी। और इसे मैं 15 से 20 मिनट तक बस मैं इसे प्रेशर लगा दूँगी। दाल गोश्त के लिए दाल को मैंने बॉईल होने रख दिया है। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, ताकि नमक फ्लेवर आए उसमें दाल में, और हल्दी डालनी है इसमें। ये बॉईल होने के लिए रख दिया मैंने इसको।
गोश्त भून गया। इसमें मैंने ऑयल थोड़ा डाला है क्योंकि मैं अलग से ग्रेवी बनाऊंगी, इसमें डालूंगी। और अब मैं इसे अलग रख दूंगी। अब एक अलग मसाला हम तैयार करेंगे दाल के लिए, इसको मैं हटा दूंगी और हम मसाला तैयार गोश्त के लिए। अब ग्रेवी अलग से बना रही हूँ मैं। इसमें मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए, इसमें मैं डाल दूँगी, ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला। ऑयल में इसलिए डाले हैं कि ऑयल में टमाटर अगर ऐसे डाल देना तो सॉफ्ट हो जाते हैं। थोड़े सॉफ्ट हो जाएं फिर मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी, 1 खाने का। टमाटर सॉफ्ट हो गए, इसमें डाल दूँगी मैं अब अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का। इसको थोड़ा सा फ्राई कर तो फिर मैं इसमें और तेल डाल। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, लहसुन अदरक भी फ्राई हो गया। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है पानी। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगी काली मिर्चें, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई। भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, ये भी आधा चाय का चम्मच। और कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए, 1 चाय का चम्मच। इसमें डालेंगे हम नमक। टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि दाल में भी डाला है, गोश्त में भी है, मसाले में सिर्फ मसाला के अंदर एक फ्लेवर आ जाए नमक का। 1/4 टीस्पून। क्योंकि बाद में तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाए फिर इसके लिए आपको मसला हो जाता है। इसको भून लेती थोड़ी सी देर और फिर मैं इसमें डाल दूँगी दाल और गोश्त। ये भून गया है तकरीबन। दाल हमारी भी गली नहीं है, वो गल जाएगी फिर मैं इसमें डाल दूँ। जो मसाला मैंने भूना था उसमें मैंने गोश्त डाल दिया। कुकर से डाला है ना, इसलिए ज़रा दिखाना वीडियो बनाना मुश्किल था, इसलिए मैंने पहले डाल दिया। अब आपको दिखा रही हूँ। दाल हमारी गल गई है साइड पे। और दाल डाल देंगे। बहुत अच्छी गल गई है दाल। थोड़ा सा इसमें पानी रखा है मैंने ग्रेवी के लिए।
ग्रेवी रखेंगे। और अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ मिर्चें और इसे दम पे छोड़ दूँगी। हल्की हल्की लाइट सी ग्रेवी चाहिए, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला। सब्ज़ मिर्चें डाल देती हूँ मैं इसमें। अब सब्ज़ मिर्चें 2 बड़ी वाली काट ली मैंने, एक मैंने गार्निश के लिए रख दिया लेमन से, और सब्ज़ मिर्चों से हम इसको गार्निश करेंगे। सब्ज़ धनिया क्योंकि गर्मियाँ हैं तो पीला पीला आ रहा है, इसलिए सब्ज़ धनिया मैंने नहीं मंगवाया, ना डाला, क्योंकि बहुत ढूंढने से कहीं मिल जाए अच्छा तो मिल जाता है, वरना नहीं। येलो येलो आ रहा है, वो अच्छा नहीं लगता। बस अब इसको मैं अब दम लगा दूँगी सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि सब्ज़ मिर्चों का इसमें फ्लेवर आए और खुशबू आए। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये चने की दाल और गोश्त रेडी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप इसे सादा रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ इंजॉय कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और कुकिंग विद हबीबा को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआ में मुझे याद रखिएगा। मैंने इसको लेमन स्लाइस और सब्ज़ मिर्च से गार्निश किया है, और उम्मीद है आपको मेरी गार्निश भी पसंद आएगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।